रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरे जहन में वो शेर आ गया कि किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस नाम की किरणों से हर चीज मुनव्वर है, वो नाम मुकम्मल है, वो नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन नहीं है, एक यहूदी बच्चा, ये बच्चों के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन है। एक यहूदी बच्चा आपकी खिदमत किया करता था, बीमार हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमारदारी के लिए चले गए। उसका बाप पास ही खड़ा है, बच्चे को जोर दे रहे हैं, बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ लो। ये है वो रहमतुल लिल आलमीनियत का, और ये है वो रहमत कि कोई यहूदी भी है तो आग से बच जाए, कोई गैर मुस्लिम भी है तो आग से बच जाए। बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, मेरे नबी होने का इकरार कर ले। पता नहीं वो क्या लम्हा था, बाप ने भी इस बात में सर हिला दिया और कहा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल कासिम कहते हैं इनकी बात मान लो। उस बच्चे ने कलमा पढ़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से टमटमा उठा और तेजी से बाहर निकले और कहने लगे, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इस बच्चे को जहन्नुम की आग से महफूज कर लिया। मेरे भाइयों, आज हमने गैर मुस्लिम तो छोड़िए, गैर मसलक के ऊपर भी हमदर्दी का जो तमाम के तमाम जज्बात मफकूद हो गए। हमें लोगों को जहन्नुम में पहुंचाना ज्यादा अच्छा लगता है, कुफर के फतवे लगाना ज्यादा अच्छा लगता है। हमारा ये दिल नहीं चाहता कि वो जहन्नुम से बच जाए, वो जन्नत की तरफ आ जाए, वो रसूल हाशमी की पैरवी कर ले, जो रहमत आलम है, इनकी रहमत से कुछ इस्तिफादा हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीने के अंदर ही, ये भी गैर मुस्लिम बच्ची का वाक़या है, इसी मदीना के अंदर यहूदी गुंडे अपने ही मजहब की औरत की इज्जत के दर पे हो गए। वो औरत यहूदी थी, मूसा का वास्ता देने लगी, तौरात का वास्ता देने लगी, लेकिन गुंडा सिर्फ गुंडा होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। उनके हाथ बढ़ते चले गए। अब उस औरत के दिल में ख्याल आया कि कायनात में अब मुझे सिर्फ वो बचा सकता है जो मदीना की हर बेटी को फातिमा की नजर से देखता है। कहा, वाह मुहम्मदा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दर आलिया के आगे मेरी इज्जत लूटी जा रही, और रसूल हाशमी, रसूल रहमत, रहमतुल लिल आलमीन, वो चादर कि जिसकी वजह से कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहा गया, कभी या अय्युहल मुदस्सिर कहा गया, उसको लेके आए और उस यहूदी बच्ची के सर के ऊपर डाल दिया और क्या कहा, मदीना में रहने वाली या यहूदी बेटी, तू किसी यहूदी की बेटी नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। अब बताइए हमने रहमत को क्या समझा? हमने बच्चों के साथ, हजरत जाबिर बयान करते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था और रसूलुल्लाह जो भी बच्चा आता उसके चेहरे के ऊपर अपने हाथों को लगाते। अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह ने मेरे चेहरे पे हाथ को लगाया, एक तो उसकी हलावत और ठंडक आज भी महसूस करता हूँ, दूसरी बात ये है अल्लाह की कसम ऐसे लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खुशबू के अंदर से अपने हाथ को निकाला है, आज भी वो खुशबू नाक से टकराती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादिम है, अनस खादिम है ना, कहा दसियों बरस रसूलुल्लाह की खिदमत की है, खादमों के लिए भी रहमत है, दसियों बरस खिदमत की है। बताइए खादम एक दिन भी हो, घर में 2 दिन भी हो, गलती करते हैं, खुद कह रहे हैं गलती भी हुई, वुदू के लिए लोटा था, बर्तन था, टूटा भी, कई मर्तबा बर्तन टूटे, कई मर्तबा खता हुई। खता के बाद जब भी नजर रसूलुल्लाह के चेहरे पर पड़ी कि अभी डांट पड़ी कि पड़ी, हमेशा रसूलुल्लाह के चेहरे पे मुस्कुराहट को देखा है। एक मर्तबा कहा आजमाने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कोई काम कहा, मैंने काम करने का इरादा तो दिल में किया ही था कि रसूलुल्लाह ने काम का ये कैसे हो सकता है, नस ना करे, लेकिन मैं इतराता हुआ नाराजगी के आलम में बाहर ऐसे चल के आया कि जैसे मैंने ये काम नहीं करना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार फरमा रहे हैं। कुछ देर बाद बाहर आए, मैंने क्या देखा, मेरी आंखों के ऊपर अपने हाथों को रखा पीछे से और कहा, उनैस बेटे मोहम्मद का काम नहीं करोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये प्यार, ये वारफ्तगी, ये मोहब्बत
آج ہم مفقود کر چکے ہیں، آج ہم کھو چکے ہیں، اسی لیے ہماری دعوت میں اثر نہیں رہا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ مومنوں کے اوپر نرمی کی جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، ایسا نبی اور پیغمبر تمہیں عنایت کر دیا جو تمہارے اوپر رحمت کرنے والا ہے، جو تمہارے اوپر وہ حریص علیکم، وہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی بندہ میرا امتی ایک بھی جہنم میں چلا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نہیں ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے جتنے بھی کام ہیں، نیکیوں کے جتنے بھی اعمال ہیں بتلا کے گئے ہیں۔ یہ بھی عقیدہ باطل ہے، نیکیوں کا کوئی کام رسول اللہ شاید بغیر بتلائے دنیا سے چلے گئے تھے۔ مولوی صاحب کو، حاجی صاحب کو، مفتی صاحب کو، علامہ صاحب کو تو آج وہ نیکی کا کام نظر آ گیا، لیکن رسول اللہ اپنی امت کو نہیں تھے بتلانا چاہتے۔ کیسے کیسے قصے گڑے میں رسول اللہ نے چھپا دیا تھا، معاذ اللہ خفیہ طریقے سے اٹھے تھے، چوری چوری نکلے تھے۔ خیر یہ تو ایک الگ بات ہے۔ رسول اللہ نے نیکی کا کوئی عمل، حریص علیکم، حریص علیکم، وہ چاہتے ہیں پوری امت جنت میں چلی جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے نیکی کا کوئی کام بتلائے بغیر، چھوڑ کے دین مکمل کامل اکمل کر کے گئے بغیر بتائے چلے جائیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، بچوں کے لیے نہیں، موضوع بڑا لمبا ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں۔ وہ اونٹ کا واقعہ آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ آ کے شکایت کر رہا، اونٹ جانور، جمادات اور نباتات رسول ہاشمی کو پہچانتے ہیں، تو اور میں بدبخت ہیں، ظالم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مکہ میں مجھے سلام کیا کرتا تھا، پتھر کو جانتا ہوں۔ پتھر بھی رسول اللہ کی رسالت کو پہچانتا ہے۔ آج کا انسان نہ رسالت کو پہچانتا ہے نہ اس کے حقوق کو جانتا ہے۔ اونٹ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے پیش ہو کر شکایت کر رہا ہے، کم کھلاتا ہے، زیادہ کام لیتا ہے۔ رسول اللہ صحابی کو بلا کے کہتے ہیں یہ کیا کام کرتا ہے، جتنا کام لیتا ہے اتنی خوراک بھی ڈالا کر۔ ایک مرتبہ چڑیا اڑ رہی ہے، بے چین بے قرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز سن کے پہچان جاتے ہیں، کس نے اس کے بچوں کو چرایا ہے، کس نے اس کے انڈوں کو چرایا ہے، اس کے بچے اس کو واپس کر دیے جائے۔ یہ پیغمبر، اور آپ نے کیا وہ واقعہ نہیں سنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اترے ہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے، کہاں سے؟ اس تنے سے جمادات اور نباتات، اس تنے سے رونے کی آواز آ رہی ہے جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ آج وہ رسول ہاشمی کی جدائی پہ آنسو بہا رہا ہے، آج رو رہا ہے، آج گڑ گڑا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اس کو سینے سے لگایا اور امت کو کیا پیغام دیا؟ اللہ کی قسم اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا، چپ نہ کراتا تو قیامت تک روتا چلا جاتا، اس محبوب کی جدائی میں روتا چلا جاتا۔ آج میں اور آپ اس محبوب کی حدیث بھی سنتے ہیں، گفتگو بھی سنتے ہیں، عقیدہ بھی یہ ہے کہ ذات سب سے اعلیٰ ہے، عقیدہ بھی یہ ہے صفات سب سے اعلیٰ ہے، لیکن بات اعلیٰ نہیں ہے۔ آج ہم نے یہ کیا عقیدہ بنا لیا؟ ذات تو رسول اللہ کی اعلیٰ ہے، بات میرے مولوی کی اعلیٰ ہے، ذات تو رسول اللہ کی اعلیٰ، بات میرے علامہ کی اعلیٰ ہے، ذات تو رسول اللہ کی اعلیٰ لیکن بات میں کسی اور مفتی کی مانوں گا۔ عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جہاں پہ رحمت للعالمین کا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان جیسا بننا ہے، وہاں پہ یہ بھی سمجھنا ہے کہ رسول ہاشمی کی ہر بات کو منوان قبول کرنا ہے۔ اپنے بڑوں کے لیے، والدین کے لیے وہ کیسا معاشرہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ضرب کاری لگائی، ابھی بچے ہیں 6 سال کے بچے ہیں، ماں جدا ہو چکی ہے، قبر کی طرف بھاگ رہے ہیں، جدا ہونے کو دل نہیں چاہ رہا، بعد ازاں ابا کے مقام پہ پہنچے ہیں، ماں کی وہ رفاقتیں اور محبتیں یاد کر کے زارو کتار روئے ہیں۔ ماں حلیمہ بھی آئی ہیں، ان کا بھی استقبال کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں آپ کے علم میں شیمہ بھی آئی ہیں، آپ کی بہن بھی آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کو کیسا رحمت سے تبدیل کیا۔ وہ رشتے جو آر سمجھے جاتے تھے، وہ رشتے جن کے اوپر غیرت کھائی جاتی تھی،
रज़ाई माँ का भी इकराम किया, असल माँ की कब्र पे ज़ारो कितार रोए। आज बहन शीमा भी आई हैं, कबीले वाले परेशान हो गया, क्या आप वाकई हमारे नबी की बहन हैं? जी हां, आपके नबी की बहन हो। नबी के पास लाया गया, नबी ने भी पूछ लिया, शीमा क्या वाकई तू मेरी बहन है? और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक निशानी बतलाऊं, तो मैं छोटी हुआ करती थी, बच्ची हुआ करती थी, आपको कंधे पे उठाया करती थी। जब मैं आपको कंधे पे उठाती थी, आपके दंदाने मुबारक अभी आए थे, आप अपने दंदाने मुबारक मेरी कमर में गाड़ दिया करते थे। आज भी शीमा की गर्दन के पीछे वो निशान मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कितार रोना शुरू हो गए, शीमा तूने दुरुस्त निशानी बताई है, इकराम भी किया, इज्जत भी की, कहा जो चाहती है मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहती है, बाकी मैं तुझे अपने साथ रखता हूं। कहा नहीं, अपने कबीले और कुंबे में जाना चाहती हूं। वो माँ बाप जिनके लिए उस मुआशरे में अदब और एहतराम तो कम था, अगरचे अरब के अंदर बाप का एहतराम शुरू से मौजूद था, लेकिन औरत ही को हकीर समझा जाता था। वहां पे रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माओं के लिए ऐसी रहमतों का इंतजाम किया और ऐलान किया। आप सब जानते हैं, 3 मरतबा मां फिर बाप का नाम लिया, लेकिन इससे मतलब यह नहीं है कि बाप भी जन्नत में जाने का जरिया नहीं है, बाप भी जन्नत का दरवाजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बाप जन्नत का दरमियाना दरवाजा है, और साहबी को कह दिया, लंबा चौड़ा वाकया आपने सुना होगा, शिकायत लेके आ रहे हैं कि मेरा बाप मेरे से सारी चीजें ले लेता है, बगैर पूछे खर्चा निकाल लेता है, तू और तेरा सारा माल, तू और तेरा सारा माल, तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का है, तेरी। और एक मर्तबा मशहूर वाकया तुम्हें पता है उस औरत का क्या बना, उस बूढ़ी औरत और उसकी बेटी का क्या बना? जब छापा पड़ा था, उस बेटी ने अपनी औरत के, अपनी मां के पांव के नीचे अपने पांव को रखा था कि कहीं रेत उसको झुलसा ना दे, उसके हाथों के नीचे अपने हाथों को रखा था कहीं रेत उसको गर्म ना कर दे। अल्लाह को इसका यह अमल इतना पसंद आया कि मां के पांव के नीचे पांव रखने की वजह से, सिर्फ इसलिए कि मेरे मां के पांव गर्म ना हो जाएं, अल्लाह ने उस औरत को जन्नत में दाखिल कर दिया। ये सारे एजादात, ये सारी बातें किसके लिए बयान की? आपके और मेरे लिए। हमने उन जैसा बनना है। अगर उन जैसा बनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उनकी बात क्वालिटीज, बात इखलाक की, आदात की, रहमत की, ये जो बातें अगर इनमें से हम बास को भी अपना लें तो जन्नत में चले जाएं। एक बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। कई मर्तबा मैं खुद भी ये सोचता हूं कि कल क़यामत का दिन होगा, अरब इंसान तो होंगे, रिश्तेदार खानदान तो होगा, कुंबा कबीला तो मौजूद होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत भी होंगे, उनकी हैबत जलाल का इनकार नहीं है। लेकिन जिस नबी का कलमा पड़ा, जिस नबी की वजह से बहन भाई के रिश्ते का पता चला, जिस नबी की वजह से माँ बाप के रिश्ते का पता चला, जिस नबी की वजह से फुप्पी खाला की रिश्तों का एहतराम, बीवी का, बहनों का, बेटियों का जो मरातिब हैं रिश्तेदारी के अंदर, जो लिबास, जो सतर बहनों को नबी करीम ने फराहम किया, उस नबी के सामने कल क़यामत के दिन जिसका कलमा पड़ा है, अगर गुनाहों का बोझ लेके आओगे, अगर ऐसे ऐसे गुनाह लेके आओगे जो नबी ने बेज़ब्त मना फरमाए, बिन्नस मना फरमाए, उस नबी को क्या मुंह दिखाओगे? तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर। अल्लामा इकबाल ने भी इंतहा कर दी। रोज़े महशर उधर हाय मन पदीर, गर हिसाब रातु बीनी नागुदीर, अब निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। अल्लाह, अगर हशर के दिन हिसाब लेना नागुदीर हो जाए, तेरे सामने कोई उधर तो पेश नहीं कर सकते। अगर हमारे गुनाहों की गिरफ्त करनी मकसूद हो तो एक काम कर दीजिएगा, नबी मोहतरम के चेहरे से दूर ले जाइएगा। नबी मोहतरम जिसका कलमा पड़ा, कल क़यामत के दिन उसको क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।